शौकत तरीन साहब ने आज काफ़ी ज़्यादा गमज़दा किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़ाहिर बात है जब आपके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगे तो अफसोस होता है, लेकिन इमरान खान साहब खुद भी माजी के अंदर इसी तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। गलत थे इमरान खान साहब या नहीं? देखें, वो डिफ़ाइन हर कोई अपने मुताबिक करता है गद्दार को, जो एक अफसोसनाक बात है। लेकिन मेरे नज़दीक भी अगर मैं देखूं कि इस मुल्क के साथ जो लूट खसूट करे और वो पैसा पाकिस्तान के बजाय बरतानिया में, अमेरिका में कहीं भी लेके जाके पैसा इन्वेस्ट वहाँ पे करे और फिर बवक्त ज़रूरत भी पाकिस्तान वापस ना लाए, सिवाय छुपा के अरबी कंपनियों के थ्रू, तुर्की कंपनियों के थ्रू वो रीरूट करके वो पैसा जब वापस लाते हैं, अपना ही पैसा, नाम सामने टर्किश कंपनीज का होता है, पार्टनर्स होते हैं और उस तरीके से लाते हैं, फिर दोबारा पैसा वापस ले जाते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के साथ फाइनेंशियल करप्शन करना और लूट खसूट करना वो कहीं भी हुबल वतनी तो है नहीं। और वुडन क्रिकेट के जरिए अगर पैसे हैं तो वो ठीक है। देखें, अगर पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, आई ऑल्सो फील कि देखिए जब हम लोग बाहर चंदा जमा कर रहे होते हैं, हम नहीं देखते हैं कि मंसूर अली खान के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है या नहीं। हम यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ की आके इसको फर्दर रीडिफाइन, जो हमने उसको फाइन डेफिनेशन के अंदर गए कि हमने ये भी नहीं देखा कि उसके पास ड्यूल नेशनैलिटी है कि नहीं। ठीक है। अभी कई पाकिस्तानी रो रहे हैं ना कि यार मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैंने पैसा दिए दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो तो पैसा पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में खर्च है, हम उसको उस तरीके से भी मैं देख रहा हूँ। सिर्फ अगर मिसाल के तौर पे पीटीआई का कोई भी लीडर पाकिस्तान से किसी भी मद में पैसा करप्शन के थ्रू कमा के बाहर लेके जाता है तो मुल्क को नुकसान दे रहा है। मुल्क को नुकसान देना किसी भी सूरत में हुब्बुल वतनी नहीं, उसको कोई काम नाम दे दे। इसी इन्हीं डेफिनेशंस की बुनियाद के ऊपर इसी तरह तो फिर मतलब जिस तरह शौकत तरीन साहब की वो जो मुबैना ऑडियो आई, तो फिर हर बंदा अपनी डेफिनेशन के मुताबिक कहेगा कि जनाब मेरी डेफिनेशन के मुताबिक ये गद्दार है, तो फिर ये सिलसिला नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है ये। लेकिन आप शौकत तरीन ने जो टेलीफोन के ऊपर जो बात की है और जहाँ पे झगड़ा साहब ने खत लिखा और मोहसिन लगारी ने नहीं लिखा, वो था क्या कि भाई तुम लोग अपने प्रोविंसेस से हमें सरप्लस दोगे, हम लोगों वो आगे से वो क्या कह रहे हैं, सरप्लस तुम दोगे कहाँ से? मिसाल के तौर पे कि फ्लड हिट तुम लोगों को कर चुका है, वो पैसा तुमने अपने प्रोविंसेस में लगाना है, तो लिखो कि हम सरप्लस नहीं दे सकते। तो इसके अंदर अगर एक्चुअल फैक्ट देखें, ऐसे भी पीएमएलएन मोहसिन लगारी साहब ने उस पर सवाल उठाया कि क्या इस स्टेट को नुकसान होगा? तो ये देखिए कोई भी पाकिस्तानी उठा मतलब है कि शक मौजूद था। देखिए नहीं, कोई भी पाकिस्तानी उठा सकता है ये सवाल और उठाना उनका हक है। मैं कहता हूँ ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स है कि हर चीज़ बड़ी वाज़ेह होती जा रही है, कोई बच्चा नहीं रहेगा, इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि एक ने लिखा एक ने नहीं लिखा, लोग सवाल करेंगे क्यों किया। हमारी पार्टी के दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, लिखना चाहिए था क्या ये खत गवर्नमेंट को? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को खत लिखना और हकीकत से आगाह करना, ताकि आगे आईएमएफ के साथ गलत कमिटमेंट वो कर जाए, जिसके लिए पब्लिक भी कर देना, उसके अंदर फिगर फजिंग तो पब्लिक भी कर देना। ठीक जी, पब्लिक भी कर देना। नहीं, पब्लिक तो नहीं करना चाहिए, खत सिर्फ गवर्नमेंट को आप लिखे। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो पब्लिक नहीं की जाती हैं, आप लिख देते हैं, नहीं की जानी चाहिए थी और नहीं की जानी चाहिए थी। मैं तो एक और प्रोग्राम के ऊपर मैंने कहा कि जिसने भी ये टेलीफोन कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की है, वो पब्लिक बनाना भी गलत बात थी। लेकिन उससे हुआ क्या है, देखें हर चीज़ की एक सिल्वर लाइनिंग है ना, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि लोग और अवेयर हो गए कि भाई ऐसे खत लिखना आया स्टेट के खिलाफ जाता है या सच बोलना स्टेट के हक में जाता है।